नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025884 884 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो वर्ड्स हैं सुदृढ़ और पक्का, दोनों एक दूसरे के क्या है सिनोनिम्स हैं। सुदृढ़ मतलब जो अडिग है, डिगे नहीं, और उसे क्या कहते हैं पक्का। तो फाइनेंशियल दिवालियापन बैंकरप्ट तो इसका एंटोनिम्स है। गांठ का कोई लेना देना नहीं है, अनाड़ी का लेना देना नहीं है। बचा कौन सा मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब पैसे के संदर्भ में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन दो वर्ड्स दे रखे हैं गेहूं अनाज। गेहूं की श्रेणी में आता है, अनाज की श्रेणी में। हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। चाय कॉफ़ी दालचीनी मसाले की श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक सीरीज है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है 4/12 मतलब दिसंबर महीने का चौथा दिन और 1 और 1 95 से 96। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है 28 दिनों का डिफरेंस है, 28 डेज़ का डिफरेंस है। उसके बाद दे रखा है यहाँ से गए 29/1 अगेन यहाँ कितने का डिफरेंस है 28 दिनों का डिफरेंस। अब यहाँ से 28 करें तो तारीख कौन सी आ जाएगी 26 फरवरी। यहाँ भी डिफरेंस कितने का होगा 28 का। तो 26 फरवरी 96 ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बेस्ड ऑन लेटर्स ऑड वन आउट का सवाल है। अब ऑड वन आउट का जब भी हम सवाल करते हैं तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है पेयर ऑफ लेटर्स। एस का जोड़ीदार एच, वी का ई नहीं है, सी का एक्स, एफ का यू नहीं है। सेकंड हम करते हैं मीनिंगफुल वर्ड के ऊपर जाते हैं और थर्ड हमारा आता है डिफरेंस का। तो यहाँ डिफरेंस वाला लॉजिक है। देखो एस से यू +2, यहाँ सी से ई +2 है, F से H अगेन +2 है और I से K अगेन +2 है। अब यहाँ देखो V से T -2, यहाँ -2 है और यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर देखो +2 है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी तीन में +2 और -2 का रिलेशन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो 4 डिजिट में जब सवाल आते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। या तो परफेक्ट क्यूब देखना है, 4 डिजिट में क्यूब जाता है। सेकंड डिविजिबिलिटी हमेशा चेक करनी है और डिविजिबिलिटी हमेशा प्राइम नंबर्स की पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो यहाँ ये नंबर देखो, ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल है, चेक कर सकते हैं आप। और ये 11 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 17 से डिविजिबल है और ये नंबर 19 से डिविजिबल है और ये प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है। देखो यहाँ लॉजिक क्या है, ये 2 का क्यूब -2 है, 3 का क्यूब -3 है, 5 का क्यूब -5 है, 7 का क्यूब -7 है। अब जिन जिन नंबर्स के हमने क्यूब लिए हैं वो नंबर देखो 2, 3, 5, 7 सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर्स है। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 11 और 11 का क्यूब -11 करें तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में बेहतरीन होता है। लॉजिक क्या है, इन दोनों डिजिट्स का सम और इन दोनों डिजिट्स का सम कितना आया 10 और 5 और दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5। आगे देखो इन दोनों का सम कितना है 11, इन दोनों का सम कितना है 4 और दोनों का डिफरेंस कितना है 7। तो आगे हमसे यहाँ पूछा है, यहाँ सम है 11 और यहाँ सम है 4 और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक वर्ड है रीजनिंग।
एक रीजनिंग की कक्षा में 18 छात्र है, कितने स्टूडेंट है? 18। कक्षा के प्रारंभ में प्रत्येक छात्र अन्य दूसरे छात्र से हाथ मिलाता है। हैंडशेक का पूछा है। अब हैंडशेक का हम फॉर्मूला क्या लेते हैं? n इंटू n-1/2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18, -1 17/2, 9। 17 गुणा 9 कितना होता है? 153। तो कुल कितनी बार हाथ मिला गया? 153 टाइम्स हैंडशेक किया गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो कंसेप्ट क्या है, ये जो हिस्सा है लेफ्ट वाला, इन तीनों संख्याओं का सम आप देखें कितना है? 26। मिड में जो ये हैं इनका सम भी कितना है? 26। तो इधर भी सम कितना करना है? 26। तो 5 और 3 8, इसमें कितना जोड़ दूँ? 18 और 8 कितना होता है? 26। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। बी मम्मी है, माता है किसकी? डी की। आगे है सी डी का भाई है, सी भाई है डी का। एच ई की पुत्री है, जिसकी आता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है? ई, मतलब ई की पत्नी डी है, तो ई पति हो गया और इसकी पत्नी कौन है? डी। आगे दे रखा है एच ई की पुत्री है, एच बेटी है किसकी? ई की। सी का ई से, तो रिलेशन कौन बताएगा? ई। क्यों? रिलेशन ई से पूछा गया है, तो ई कॉल करे किसको? सी को। तो ये पत्नी, और पत्नी का भाई कौन होता है? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन हम ब्लड रिलेशन में हमेशा इंग्लिश वाला उठाना है, ये हमारी बात हुई है। तो ब्रदर इन लॉ ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। माता और महिला पोल आर का रिलेशन है, डॉक्टर और महिला सम आर का रिलेशन है, माता और महिला भी डॉक्टर सम आर का रिलेशन। तो ये परफेक्ट है, ये डॉक्टर हैं, ये मदर्स हैं, सारी मदर्स क्या है? फीमेल हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कोल का कोड है, गोल्ड का कोड है, फिक्स कोड का सवाल है। हमसे किसका पूछा है? कोल्ड का। तो पहले 2 लेटर तो ये आ जाएंगे यहाँ पर, जिनका कोड क्या है? 5 और @ और लास्ट के ये हो गए L और D, तो 9 और %। जहाँ है वही मेरा राइट आंसर है। 5 @ 9%। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर्स बेस्ड सीरीज का सवाल है। देखो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं, सबसे पहला तरीका काउंटिंग ऑफ लेटर्स है। उसके बाद जल्दी करने का तरीका हमने क्या सीखा है? जहाँ देखो सीरीज जिस लेटर से शुरू होती है वहीं हम क्या कर सकते हैं? इसका ब्रेकडाउन करते हुए चल सकते हैं। तो सीरीज किससे शुरू हुई? पी से, तो मैं पी पे ब्रेकडाउन करता हूँ। तो देखो यहाँ पी 1 टाइम है, यहाँ पी 2 टाइम है, क्यू 1 टाइम है, तो आगे क्यू क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा। और यहाँ देखो क्या दे रखा है? क्यू 3 टाइम्स है, आर भी 3 टाइम्स है। इसका मतलब पी भी कितनी बार होगा? 3 बार। तो सीरीज क्या बनी? पी क्यू आर। पहले ग्रुप में 1-1 बार है, सेकंड ग्रुप में 2-2 बार है, और थर्ड ग्रुप में 3-3 बार है। तो पी क्यू आर, डबल पी डबल क्यू डबल आर, ट्रिपल पी ट्रिपल क्यू और ट्रिपल आर। तो ऑप्शन देखो पिक करते हैं, ट्रिपल आर डबल पी। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है रिकमेंडेशन, और इसके लेटर से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये मुझे बताना है। तो देखो पहला है कम्युनिकेट, वहाँ पर यू नहीं है कहीं पर भी, रिकमेंडेशन में एस नहीं आता। और मेडिको की बात करें तो देखो MEDICO परफेक्टली बन रहा है, मेडिको वर्ड यहाँ पर बन रहा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास का सवाल है। तो देखो इनको लगाते हुए चलते हैं सिंबल्स को। इक्वल है, डिवीजन है, और यहाँ गुणा का निशान है। तो यहाँ ये परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, प्लस है, डिवीजन है और इक्वल है। तो यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रही है। थर्ड की तरफ चलते हैं, डिवीजन है, इक्वल है, इनटू है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड कर,
1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल एक हिस्से में, 5 ट्राइंगल दूसरे हिस्से में, तो 5 और 5 10। अब क्या करें, कंबाइंड करने पे देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक इससे विपरीत वाला बन रहा है, तो 2 और हो गए, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए, 12। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्यूब का सवाल है, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल, हरे और काले रंग से रंगा गया है। तो 3 तरह के कलर्स हैं यहाँ पर। इसे 1 इंच के घनों में काटा जाता है, 1 × 1 × 1 में काटा। कितने घनों का, केवल एक ही फलक, ओनली 1, और वो भी कैसा होगा, लाल होगा। तो केवल एक वाले कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ सरफेस, सेंटर ऑफ सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, लेंथ और विड्थ को बनाना है। अब इसमें केवल एक सतह वाले 1 2 3 4, सेंटर में कितने हैं, 4, और रेड कलर की सरफेस कितनी है, 2, तो 4 2 8। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुलकर आएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा ऐसे। अब जब ये पेपर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक रोम्बस इधर बनेगा, एक रोम्बस इधर, तो मोटा मोटी 2 रोम्बस बनेंगे। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक एवरेज का सवाल है, क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 11 × 27, ये क्या हो जाएगी उसकी टोटल। 24 वर्ष और 27 वर्ष आयु के 2 खिलाड़ी, 24 + 27 मतलब निकला कितना, 51, और 23 और 28 वाले उनकी जगह आ गए, तो ऐड भी कितना हुआ, 51 और 51। अब टीम की औसत आयु क्या होगी, औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, जितना निकला उतना ही वापस आ गया, तो वापस से उसकी एवरेज आयु क्या होगी, 27 होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 4 मित्र है, एक चैरिटी के लिए पैसों का सहयोग करते हैं। ए सी से दुगुना, ए सी का डबल, तो सी का डबल किसके बराबर है, ए के बराबर। बी ए के सहयोग से आधा, बी क्या है, ए के सहयोग से आधा, तो ए का सहयोग का आधा बराबर बी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बराबर क्या हो जाए, 2b। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। डी बी के सहयोग का आधा, बी के सहयोग का आधा कौन करता है, डी, तो डी बराबर बी बराबर क्या लिख दूँ, 2d लिख दूँ। ये मेरी होगी थर्ड इक्वेशन। कौन से 2 समान सहयोग करते हैं, तो समान सहयोग की बात करूँ तो ए की वैल्यू क्या है, 2b, तो यहाँ मैं पुट करूँ तो 2c बराबर क्या है, 2b, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब c बराबर क्या है, b। तो किन लोगों का सहयोग बराबर है, b और c का सहयोग बराबर है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है और पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया, यहाँ पर 2 सतह समान है, और जब 2 सतह समान होती है तो बची भी एक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ 2 4 के अपोजिट सरफेस पे होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है, ये स्ट्रक्चर मुझे बताना है कौन से में। तो देखो पहला ऑप्शन गलत है, सेकेंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ यहाँ बिल्कुल सही, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, मतलब रिफ्लेक्शन इस तरफ लेके जाऊँ। मिरर रिफ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो अगर इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसे दिखाई देगा, इस तरफ ऐसे। तो देखो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, और यहाँ पर भी गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है, 2 स्टेटमेंट है, सभी लड़के रोबोट हैं, सभी लड़के रोबोट हैं, और सभी लड़कियां भी क्या हैं, रोबोट हैं। एक तो इसको ऐसे बना सकते हैं, दूसरा एक इसको ऐसे बना सकते हैं कि सभी लड़कियां भी क्या हैं, रोबोट हैं। तो इसको मैं यहाँ हटा दूँ, सभी लड़के रोबोट है और सभी लड़कियां भी क्या है, रोबोट है।
पहला स्टेटमेंट दे रखा है कुछ रोबोट लड़के हैं, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, परफेक्ट है। कोई भी रोबोट लड़की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने क्या बोला है, कुछ रोबोट लड़कियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर है कुछ रोबोट लड़कियां हैं, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है इसके अंदर, सही है। सही है मतलब कंक्लूजन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है कि फर्स्ट और थर्ड सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है। देखो क्या करना है, 13 और 17 से मुझे क्या करना है, 442 बनाना है। तो तरीके क्या क्या हम करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और स्क्वायर क्यूब करना। तो यहाँ लॉजिक क्या है, 13 और 17 को गुणा किया तो 17 तो 51, 1 17 और 5 22, 221 और इंटू 2 कर दिया तो कितना बन गया, 442। मतलब दोनों को आपस में गुणा करके फिर उस नंबर को क्या करना है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पहली वैल्यू क्या आएगी, 0 और वहाँ पर 5 दे रखा है तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ इसको करते हैं, 19 गुणा 11 करें और यहाँ तो ये वैल्यू भी नहीं आ रही। यहाँ करें तो देखो 21 गुणा 17, 17 एकम 17, 7 34 और 7 कितना होता है, 41, ये भी नहीं बैठ रहा यहाँ पर। तो ऑप्शन बचा कौन सा, डी। करके देख लेते हैं, 15 8 120, 27 और गुणा 2, तो बिल्कुल 540 यहाँ पर बन रहा है। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, थैंक यू।